नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो कोटक की एएमसी है उसने हाल ही में एक एनएफओ लॉन्च करा है जिसका नाम है कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। अब यहाँ पे काफी निवेशक को ये कंफ्यूजन है कि सर ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है या ये एक इंडेक्स फंड है, तो उसकी भी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। और यहाँ पे आपको ये चीज पता चलेगी इस वीडियो के अंदर कि अगर आप यहाँ पे पैसा निवेश करते हो तो कितना रिस्क आपको देखने को मिलेगा, कितना रिटर्न यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो, किस किस स्टॉक में, किस किस सेक्टर में क्या क्या असेट्स एलोकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मतलब एक वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे किसी दूसरी वीडियो की रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहेगी। यहाँ पे मेरे एक व्यूअर से जिनका मुझे हाल ही में कमेंट आया है और उन्होंने ये भी बोला है कि सर कोटक का जो ये एनएफओ आया है और जो कोटक का एक पहले की तरफ एनएफओ आया था जिसका नाम था कोटक निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स, सर इसका भी इन दोनों को कंपेयर करके बताइए कि दोनों में से किस फंड में हमको निवेश करना चाहिए। तो पर्टिकुलर आपने जो कमेंट करा था इस पे डेडिकेट वीडियो कल आपको मिलेगी, लेकिन आज की वीडियो में कंप्लीट हम इसको आपको बताएंगे रिव्यू करके कि यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो सिंपली सबसे पहले चलेंगे हमारे व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे, देन हम वापस से आएंगे कंप्लीट हमारी वेबसाइट पे, जिससे क्या होगा फंडामेंटल क्लियर हो सकेगा। अब यहाँ पे देखो, पहली चीज तो पर्टिकुलर फंड का नाम आपको नजर आ रहा होगा। अगर यहाँ पे बात करें कोटक की तो कोटक हमारी हो चुकी है एएमसी, ठीक है। अगर इसके आगे की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, काफी निवेशक को ये लग रहा है कि सर यहाँ पे मिड कैप लिखा हुआ है तो ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है तो ये एक इंडेक्स फंड है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिड कैप कैटेगरी का एक इंडेक्स फंड है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। पहले तो यहाँ पे ये चीज जानो कि सर मोमेंटम का मतलब क्या होता है। मोमेंटम्स का मतलब ये होता है कि पहली चीज तो ये है फंड जो पर्टिकुलर आपका पैसा निवेश होगा ये किस तरीके की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहेगी। इनकी अगर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाता हूँ जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। मान लीजिए आपका मार्केट है कोई से भी पर्टिकुलर स्टॉक का, मान लीजिए करंट टाइम में जो उसकी बुक वैल्यू है वो 100 रुपए की है और अभी के टाइम में जो वो ट्रेड कर रहा है मान लीजिए 200 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड करता है, ठीक है। तो फंड मैनेजर यहाँ पे ये नहीं देखता है कि भैया जो उसकी 100 रुपए की वैल्यू है लेकिन अभी करंट टाइम में 200 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो जब ये 200 से कम वैल्यू पे आएगा जब मैं मेरे पोर्टफोलियो में शामिल करूंगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्या होता है, ये ग्रोथ के टाइम ही जैसे अभी 200 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है ना, तो पर्टिकुलर फंड मैनेजर क्या करेगा, अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर लेगा और उसकी ये संभावना रहेगी, वो यही सोचेगा कि 200 रुपए की वैल्यू से भी ये ज्यादा की वैल्यू मुझे बना के देगा, इसलिए यही सोच के साथ क्या करता है वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेता है। इसलिए अगर हम बात करें मोमेंटम फंड्स में अगर आप निवेश करते हो तो यहाँ पे रिस्क आपको देखने को मिलता है। बिकॉज क्या है, जितने भी स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं वो ऑलरेडी अपनी जो बुक वैल्यू उससे ज्यादा वैल्यू पे ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फंड मैनेजर ये अंदाजा लगाता है कि जिस वैल्यू पे भी ट्रेड कर रहे हैं अभी करंट टाइम में उस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे ये निवेशक को रिटर्न बना के देंगे। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी फंड मैनेजर का जो अनुमान है वो गलत भी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क आपको देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ठीक ठाक है, अगर एवरेज रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है तो ही यहाँ पे निवेश करना, नहीं तो यहाँ पे निवेश मत करना। अब बात आती है कि सर पर्टिकुलर इस फंड में निवेश करेंगे तो उसका बेंचमार्क क्या रहने वाला है, कितने स्टॉक होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या नाम है, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर जो बेंचमार्क है इसमें कितनी कंपनीज हैं, टोटल 150 कंपनी है। अब 150 कंपनी में से 50 कंपनी क्या होंगी, यहाँ पे पर्टिकुलर फंड में शामिल करी जाएंगी होल्डिंग के रूप में। अब सर 150 में से जो 50 कंपनी सेलेक्ट करी जाएगी वो किस तरीके से सेलेक्ट करी जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, फंड मैनेजर ये देखेगा 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का क्या होगा, ये देखा जाएगा कि 6 महीने से साल भर तक के बीच में ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव वे में रिटर्न बना के दे रहे हैं। ऐसे जितने भी स्टॉक्स होंगे उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और उस हिसाब से क्या होगा, पोर्टफोलियो में शामिल करा जाएगा। तो कंप्लीट आपको यहाँ पे पता पड़ गया होगा कितना रिस्क होगा, कितने स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक बार मैं आपको वेबसाइट पे लेके और चलता हूँ जिससे मैंने अभी जो आपको बात बताई है ये वाली जो आपकी और ज्यादा क्लियर हो सके। ये देख लीजिए, देख लीजिए। पहले तो यहाँ पे हम कंपेयर करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देख लीजिए 2 इंडेक्स आपको शो हो रहे होंगे, ये देख लीजिए। पहला हमारे इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150, ठीक है। दूसरा है निफ्टी मिड कैप
150 मोमेंटम 50, ठीक है। अब जो नीचे की तरफ आपको ये दिख रहा है बेंचमार्क दिख रहा है, ये वाला कौन सा बेंचमार्क है? ये वो बेंचमार्क है जो पर्टिकुलर जिस एनओफओ का हम अभी रिव्यू कर रहे हैं। अभी करंट टाइम में आपको हो सकता है ये लाइट है, लाइट बैकग्राउंड की वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो यहाँ पे स्क्रीन पे नीचे की तरफ आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो अगर हम इसको कंपेयर करके देखें, जो निफ्टी मिड कैप 150 का जो बेंचमार्क है और जो पर्टिकुलर हमारा एनओफओ आया है जिसका बेंचमार्क है, अगर इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे देखो कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो अगर हम इसका 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 1 ईयर में आपको जो ग्रोथ देखने को मिलेगी 66.1% की, और अगर हम देखें निफ्टी मिड कैप 150 की देखें तो यहाँ पे 50% की है। अगर 3 साल की देखें तो 27% की है, लेकिन पर्टिकुलर हमारा जो एनओफओ है उसने 32% की ग्रोथ बना के दी है। अगर 5 साल का रिटर्न देखें निफ्टी मिड कैप 150 का तो यहाँ पे 31% का रिटर्न है, लेकिन पर्टिकुलर हमारा जो एनओफओ है उसका बेंचमार्क देखें तो 39% का है। अगर 10 साल की बात करें तो यहाँ पे 10 साल का देख लीजिए निफ्टी मिड कैप 150 का जो बेंचमार्क है उसने 20% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन पर्टिकुलर हमारा जो एनओफओ है उसके बेंचमार्क का रिटर्न देखें तो 27% का रिटर्न है। तो यहाँ से आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी कि मोमेंटम फंड से तो यहाँ पे हमको रिस्क देखने को मिलेगा, लेकिन रिस्क के साथ हमको जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो भी काफी अच्छा हमको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपको मान लीजिए आपको फ्यूचर में ये चीज है कि मुझे रिस्क लेने की कैपेबिलिटी मेरी अच्छी खासी है, लेकिन फ्यूचर में मुझे काफी अच्छी खासी वेल्थ भी क्रिएट करनी है, तो ये एनओफओ आपके लिए है। आप इजीली यहाँ पे निवेश कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए एक कंसेप्ट और मैं क्लियर करता हूँ जो मैंने आपको बताया था 6 मंथ वाला, जिससे कंसेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ रीबैलेंसिंग ऑफ इंडेक्स एवरी 6 मंथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का रिटर्न चेक करा जाएगा कि सारे के सारे स्टॉक है उनमें से कौन से पॉजिटिव वे में रिटर्न बना के दे रहे हैं, वही स्टॉक क्या होगा पोर्टफोलियो में शामिल करा जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको पता चल चुका होगा कि हमारा एनओफओ है किस टाइप का है, निवेश करना चाहिए या नहीं। पर्टिकुलर इस एनओफओ की बात करें तो जो इसकी लॉन्च डेट है वो 19 सितंबर 2024 है, और इसकी एंड डेट की बात करें तो 3 अक्टूबर को ही क्या होगा क्लोज हो जाएगा। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आप निवेश करते हो तो जितना भी पैसा निवेश करोगे 10 रुपए की एनएवी प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगे। अब मोस्टली निवेशक का यही रहता है कि सर एनएफओ में हम निवेश करते हैं लेकिन यूनिट अलॉट होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, सर ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए पर्टिकुलर एक डेट दे रखी है जिसका नाम है अलॉटमेंट डेट। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में आप निवेश करते हो तो 8 अक्टूबर 2024 तक आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगे और आपके डेस्क बोर्ड में यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सिंपली आपको पता पड़ ही गया होगा, फंड भी काफी सस्ता है, 100 रुपए की एसआईपी कर सकते हो, 100 रुपए का लमसम कर सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन सर फंड की कैटेगरी अच्छी है, लेकिन हम जिस फंड में जिस एएमसी के साथ जा रहे हैं वो एएमसी कैसी है? तो अगर एएमसी की यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख लीजिए इंडिया में जो एएमसी का रैंक आता है कोटक एएमसी का वो 5वें नंबर पे आता है। मतलब काफी निवेशक ने यहाँ पे ट्रस्ट बना रखा है और एएमसी ने भी ऐसा काम करा है जिससे इंडिया के अंदर काफी जो निवेशक हैं उनका ट्रस्ट अच्छी खासी तरीके से बिल्ड हो चुका है। अगर एयूएम की बात करें तो कोटक म्यूचुअल फंड की जितनी भी स्कीम्स हैं जैसे कोटक मिड कैप, कोटक लार्ज कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, जितनी भी स्कीम्स है अगर उन सभी का टोटल हम एयूएम कैलकुलेट करें तो 4,39,120 करोड़ का टोटल एयूएम आ जाता है, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया काफी ज्यादा निवेशक भारी मात्रा में इस पर्टिकुलर फंड को पसंद कर रहे हैं, इस एएमसी को पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे एक बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी, लेकिन उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो पर्टिकुलर जो एनओफओ है इसमें 3 फंड मैनेजर रख रखे हैं जिसका कतई ही मतलब नहीं है। यहाँ पे इन तीनों में से एक फंड मैनेजर ऐसे हैं जिनका नाम है क्षतिज जी, और क्षतिज जी की बात करें तो काफी अच्छे फंड मैनेजर हैं। कोटक की काफी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जहां पे ये बतौर फंड मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं और वहां की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। इसलिए यहाँ पे आपको रिटर्न के मामले में अगर आपका पैसा निवेश करते हो तो बिल्कुल सही जगह निवेश होगा। और एक तरीके से क्या है 150, एक तरीके से ये इंडेक्स फंड है, तो नॉर्मल सी बात है 150 में से 50 कंपनी सेलेक्ट करनी है तो बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे इजीली आपका पैसा अच्छी खासी जगह ही निवेश होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें एक्सिट लोड की तो सबसे अच्छा कंसेप्ट है एक्सिट लोड। यहाँ पे आपका किसी भी प्रकार का नहीं लगता है। अगर पैसा बात करें कि पैसा हमारा कहाँ कहाँ निवेश होगा तो पैसा सिर्फ और सिर्फ आपका जो निवेश होगा वो इक्विटी के अंदर होगा, और जो इक्विटी के अंदर पैसा निवेश होगा उसकी अगर असेट्स एलोकेशन की बात करें तो असेट्स एलोकेशन आपको इस तरीके की देखने को मिलेगी कि 70 से 80% जो आपका पैसा है वो आपको देखने को मिलेगा मिड कैप के अंदर। बाकी जो पैसा बचेगा
तो उसमें दो तरीके के काम हो सकते हैं। देख लीजिए 70 से 80% पैसा तो क्या हो गया आपका मिड कैप में लग गया, बाकी ये हो सकता है आपका पैसा लार्ज कैप में और स्मॉल कैप में लगे, और मे बी ये भी हो सकता है कि आपका पैसा 70 और 80% लगने के बाद बाकी जो भी पैसा बचे वो आपका लार्ज कैप कंपनी में लगे। अब यहाँ पे बात आती है कि सर इतना सब कुछ तो पता पड़ गया, अब सेक्टर के बारे में भी बता दो और ये भी बता दो कि किस किस स्टॉक में हमारा पैसा निवेश होगा। तो चलिए हम चलते हैं निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स के ऊपर। अगर इस पर्टिकुलर हम इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए जो ये वेबसाइट है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि पर्टिकुलर जिस फंड में निवेश कर रहे हो उसमें कौन कौन से स्टॉक और कौन कौन से सेक्टर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो अगर सेक्टर की बात करें तो कैपिटल गुड्स आ गया, फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया, ठीक है, पावर आ गया, ऑयल एंड गैस आ गया, ऑटोमोबाइल्स आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, हेल्थ केयर आ गया, मेटल एंड माइनिंग्स आ गया, सर्विसेज आ गया, टेलीकम्युनिकेशंस आ गया। मतलब सर्विसेज में आपको किसी प्रकार की कमी पेशी नजर नहीं आएगी। अगर स्टॉक्स की बात करें तो सिंपली आपको उसको पकड़ के रखना है। देख लीजिए यहाँ पे स्टॉक्स आपको पता पड़ जाएंगे। ऑयल एंड गैस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी आपको स्टॉक्स होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। पावर पे क्लिक करूंगा तो पावर में आपको पता पड़ जाएगा, जैसे एनएचपीसी हो गया, देख लीजिए। फाइनेंशियल में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए बीएससी हो गया। यहाँ पे कंप्लीट आपको पता पड़ जाएगा कि किस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक में आपका पैसा निवेश हो रहा है। तो आई होप आपको पता पड़ गया होगा कि पर्टिकुलर हमारा एनएफओ कैसा है। अब बात आती है कि सर निवेश करना चाहिए या नहीं। तो देखो आज के लिए थोड़ा वेट कर लो, कल एक वीडियो आएगा, उस वीडियो में कंपेयर करके बताऊंगा ये एनएफओ काफी बेटर है या कोटक का जो पहले एक एनएफओ आया था जिसका नाम है कोटक निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड, वो फंड काफी अच्छा है या ये फंड काफी अच्छा है, दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा। उसके बाद इजी मूवमेंट पे आपको पता चल जाएगा कौन सा फंड अच्छा है, कहां पे निवेश करना चाहिए। लेकिन अगर आपने मानस बना लिया है कि मुझे इस एनएफओ में निवेश करना है तो आप इजीली निवेश कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी थोड़ी एवरेज है तो ही यहाँ पे निवेश करना, नहीं तो मत करना। बिकॉज मोमेंटम फंड्स की बात करें तो अभी इस तरह का जो मोमेंटम फंड्स है वो सिर्फ एक फंड है हमारे पास जो टाटा की एएमसी ने लॉन्च करा था अक्टूबर 2022 के अंदर। अगर उसके हम रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम का रिटर्न है वो 43% का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये दूसरा एनएफओ देखने को मिलेगा इस टाइप के अंदर, इससे पहले सिर्फ टाटा का आया था। तो आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।